हम बात करेंगे आरडी गर्डी मेडिकल कॉलेज। आरडी गर्डी मेडिकल कॉलेज जो एक की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एमपी में जो है टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना जाता है। मतलब अरविंदो और आरडी गर्डी इनकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है और चिरायु। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो अभी हम क्या है, हमारे पास कोई डेटा है नहीं है कि अभी हम एग्जैक्ट कट ऑफ बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिजल्ट आया हुआ तो उसमें स्कोर कार्ड में क्या है कि ऑल इंडिया की रैंक दी गई है और की कैटेगरी रैंक। लेकिन दोनों ही रैंक हमारे काम किस लिए नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक तो भाई सारे कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया के बच्चे होते हैं और कैटेगरी में भी सारे स्टेट के कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको जो है हेल्प तो मिलेगी नहीं कि एग्जैक्ट हम एमपी की कट ऑफ निकाल सकें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर राजस्थान स्टेट की देखेंगे तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, वहाँ के बच्चे ऑल इंडिया के थ्रू एमपी में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब और अदर स्टेट में भी वहाँ के बच्चे चले जाते हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है, हमारे एमपी में मॉडरेट कट ऑफ जाती है, मतलब ज़्यादा ना राजस्थान के जैसे हाई जाती है ना कुछ अदर स्टेट के जैसे लो जाती है। ठीक है, और ये दूसरी बात की ये क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है पहली प्राथमिकता एमपी डोमिसाइल वाले बच्चों को मिली जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए बाहर के स्टेट वाले जो है यहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे 80% कोटा पे। तो ये अच्छी बात है। तीसरी बात जो है कि यहाँ के बच्चे मतलब एमपी में ऐसा कोई स्कैम नहीं देखा गया है, ना ही यहाँ के बच्चे ने 720 में से 720 लाया है। 700 प्लस वाले कुछ बच्चे हैं और 600 प्लस के 250-300 करीब बच्चे हैं कुछ इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो पिछले साल की तुलना में कंपटीशन तो बढ़ा ही है। तो पिछले साल 15 मार्क्स की कट ऑफ बढ़ी थी, लेकिन उससे इस बार दुगनी बढ़ेगी, मतलब 30 मार्क्स इंक्रीज़ करके मान के चलो मिनिमम उसके प्लस में ही रहने वाली है कट ऑफ इस साल। क्योंकि ऑल इंडिया की कट ऑफ तो 100 मार्क्स इंक्रीज़ होगी, तो इसमें तो कम से कम उसकी आधी 50 तक मैक्सिमम जा सकती है एमपी की। लेकिन मिनिमम हम 30 मान के चलते हैं। 30 के प्लस में आप जो कट ऑफ दी हुई है इसमें अपने अपने मार्क्स ऐड करते जाएंगे। रैंक में आपको नहीं जानना है, क्योंकि रैंक जिस रैंक इस साल की जो रैंक आई है ना, उस रैंक में अभी आपका स्कोर देखोगे ना तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, उसमें तो आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। ऐसी रैंक इस बार आई है, तो रैंक में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत करें और ऐसी होप ना छोड़ें कि मेरी तो बहुत हाई रैंक आई है, मैं काउंसलिंग भी ना करूं। अगर ऐसा करोगे तो आप अच्छा कॉलेजेस जो प्राइवेट मिल रहा है वो खो दोगे। इसलिए काउंसलिंग हर एक बच्चे को करना मस्ट है, क्योंकि रैंक से डिसाइड नहीं हो पाएगा। वो होगा जब हमारे कॉलेज की क्या आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे एमपीडीएमई के, और मेरिट लिस्ट के बाद चाहे तो आप काउंसलिंग छोड़ सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो है एग्जैक्ट आपको पता लग जाता है कि इतनी सीट है और मेरी स्टेट रैंक में इतने नंबर पे मेरा नाम आ रहा है। कैटेगरी वाइज भी उसमें देख सकते हैं कि इतनी कैटेगरी रैंक आ रही है एमपी में और इतनी सीट है, तो उसमें मेरे को ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे मस्ट, जो एग्जैक्ट कटअप बताएगा। तो उस तक वेट करें, बिना बिल्कुल मत करें, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि यूआरजीएस के बच्चे थे, उनको 137 नंबर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। लेकिन उस बार क्या है कि 137 से ज़्यादा भी मार्क्स लाए थे यूआरजीएस वाले ऐसे बच्चे थे, लेकिन उनने काउंसलिंग ही नहीं करे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि यार 137 क्या 200 में भी उनको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। तो ऐसी उनने गलती करे थे, लेकिन सेकंड राउंड में फिर रजिस्ट्रेशन का मौका ही नहीं मिलता, मॉपअप तक मिलता, तब तक वो सीट कन्वर्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इस बार ये गलती कैसे भी ना करें, सब लोग काउंसलिंग करें। ये एक्सपेक्टेशन हमारी या तो मार्क्स ज़्यादा की हो सकती है या थोड़ी कम की हो सकती है, तो इसमें कुछ भी कमेंट ना करें। ये एक्सपेक्टेशन कुछ डाटा के अनुसार ही लिया गया है। एग्जैक्ट देखने के लिए तो जो मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है 30 तारीख तक जो है 1563 बच्चे जो ग्रेस मार्किंग वाले हैं उनके फिर से एग्ज़ाम होंगे। तो वो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं, तो उस पर अफेक्ट पड़ेगा सिर्फ ऑल इंडिया की कोटा और हाई रैंकर्स वाले बच्चों को। नीचे जो कैटेगरी जिनका नीचे स्कोर है तो उनको तो भाई कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। री नीट उनका हो रहा है ऑलरेडी, बहुत मुश्किल से एनटीए माना है। 8 जुलाई को और भी वहाँ पर एप्लीकेशन लगे हुए हैं कि सीबीआई जांच के लिए, और उसके लिए जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 30 को हमारा रिजल्ट पब्लिश होगा जो 1563 बच्चों का, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एनटीए मतलब आप लोग जो एनएमसी है वो काउंसलिंग करवा सकती है, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आप ड्रॉप लेना है आपको या फिर प्राइवेट मिल रहा है, क्या आप बाउंड्री में हैं, तो आप मेरे को कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सअप से ज्वाइन करें। उसमें पर्सनल काउंसलिंग भी अवेलेबल है, या मेंटरशिप लेना है, मेंटरशिप भी है। मेंटरशिप में हम आपको ये बताएंगे कि यार आपको प्राइवेट
जो लोएस्ट प्राइवेट मिल रहा वो लेना चाहिए, या फिर वो भी नहीं मिल रहा तो BDS BMS लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए। अगले साल कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, क्या दिक्कत होगी, प्राइवेट लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, कितनी फ़ीस आपको भरना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, क्या बॉन्ड क्राइटेरिया होता है, ऐसे हर पहलुओं में बात करेंगे क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं रहता, कुछ बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर हमारा MP डोमिसाइल होगा नहीं होगा। मतलब हर एक प्रकार की सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, निश्चिंत होकर पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी होगी काउंसलिंग में कराने की, ठीक है। बस एक्सपेक्टेशन अभी हम बता रहे हैं, उसके लिए हमारे ग्रुप्स में बने रहिए। चलिए अब इसकी कट ऑफ देखते हैं हम। तो कट ऑफ देखने के पहले सबसे पहले देखते हैं यार, अरविंदो में OBC एक्स ओपन कैटेगरी की तो 538 में मिल गया था पिछली बार। तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक से तो कोई लेना देना उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर ये रैंक देखोगे ना ऑल इंडिया कोटा की ना, तो 100 मार्क्स इंक्रीज़ होगी, और ऐसा तो है नहीं कि MP में 100 मार्क्स इंक्रीज़ होगी इस बार कट ऑफ, है ना। तो रैंक लेके चलोगे तो 100 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ जाने के रहेंगे। लेकिन रैंक नहीं देखोगे, मार्क्स को देखोगे 30 ऐड करो, मतलब कि 530 में OBC 538 में OBC को मिला था, तो 538 में 30 ऐड करो, 540 हो गए। 50 60 70 तक, 570 तक जो है ये वाला कॉलेज बढ़िया तरीके से मिल जाएगा OBC एक्स ओपन कैटेगरी को। इसके बाद SC एक्स ओपन कैटेगरी को 410 में मिला था, तो 440 तक इनको मिल जाएगा। ST एक्स ओपन को 307 में मिला था, तो मस्त इनको 330 तक मिल जाएगा। और UR एक्स ओपन है 542 में मिला था, तो इनको 50 60 70 तक इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। GS कैटेगरी की बस उनसे थोड़ी सी कम रहती है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा मार्क्स कम रहता है। अब रैंक इसमें देख लो, क्लोजिंग रैंक्स OBC GS OBC एक्स ओपन की जो है 74,215 में क्लोज हो गई थी रैंक। SC एक्स ओपन की 2,15,584 में, और ST एक्स ओपन की जो है 4,02,830 में हो गई थी, और UR एक्स ओपन की 70,918। तो ये रैंक बहुत ही कम है। अभी के रैंक देखोगे तो इतनी ज़्यादा आती होगी, और मार्क्स ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी मार्क्स होंगे, और ऐसा लगता होगा कि रैंक फिर भी ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि बाकी स्टेट में 720 से 720 लाने वाले 70-80 इसके ऊपर स्टूडेंट हैं, और 700 प्लस में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट के हैं, तो उनके कारण इतनी रैंक बढ़ी हुई है। और 600 प्लस में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, है ना। बाकी MP में बढ़ेगी, मतलब 30 या 50 मार्क्स बढ़ना MP में ये भी मामूली बात नहीं है। लेकिन होप रखें मेरिट लिस्ट तक। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा RD गाड़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अरविंदो और चिरायू की लेके आएंगे कट ऑफ के बारे में। तो अभी आपके जो भी स्कोर या रैंक आ रही है वो हमको कमेंट करें। न्यू मेडिकल कॉलेज भी ओपन हो जाएंगे तो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो उसका भी वेट करो, क्योंकि ओपन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अभी जो है नेक्स्ट मंथ तक सारी अपडेट्स आ जाएंगी ऑफिशियली वेबसाइट पे, NMC के थ्रू भी और MPDMA की वेबसाइट के थ्रू भी। थैंक यू।